आप अपने रिटेल बिजनेस व्यापार को कैसे मैनेज करें। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जिस समय आप सेल का बिल बनाने लगते हैं उस समय कितने प्रकार से हम डिस्काउंट दे सकते हैं। चाहे ऑटोमेटिक डिस्काउंट की बात हो, चाहे आप वहां पे डिस्काउंट सेट करने की बात हो, तो हम एक एक पोर्शन देखेंगे कि कहां कहां से हम डिस्काउंट का ऑप्शन हम सेट कर सकते हैं, कहां कहां से हम डिस्काउंट का ऑप्शन दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें देखिए, प्रोडक्ट आइटम एंट्री जिस समय आप करते हैं उस समय भी हमें डिस्काउंट देने का ऑप्शन है। जैसे सपोज भाई, हम एक बिल सबसे पहले स्टार्ट में बनाते हैं, उसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं देते। फिर उसके बाद कई तरीके से उसमें डिस्काउंट अप्लाई कैसे करते हैं, हम इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे 0004 करके एक बारकोड है। अगर मैं यहाँ पे जैसे 0001 एक बारकोड है, अगर हम डाल रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट 0001 में नहीं है। देखिए, जीरो है। 0004 में 20% था, लेकिन 0001 में कोई भी डिस्काउंट नहीं है। 1000 रुपए का इसका सेल का रेट है, प्रोडक्ट। तो हम इसको सबसे पहले प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट हम देने के लिए सोचेंगे कि परमानेंट डिस्काउंट अगर आपको लगाना है अपने बिलिंग व्यापार में, मतलब आप कोई भी रिटेल व्यापार आप करते हैं, आपको ऐसा करना है कि इस प्रोडक्ट में हमेशा, चाहे जब मैं सेल करूंगा, 20% की डिस्काउंट होनी चाहिए। जैसे 0001 है, तो इस 0001 को हम हमेशा डिस्काउंट लगाने के लिए हम प्रोडक्ट की एंट्री के समय ही डिस्काउंट वहां पे हम अगर डाल दिए, जैसे यहाँ पे 10% डाल दिए, तो डिस्काउंट ए प्रोडक्ट जो 0001 जो बारकोड है परमानेंट सेट हो गया। जब भी हम इसको सेल करेंगे, ये आपका 0001 हमने स्कैन किया, यहाँ पे 10% का डिस्काउंट ऑटोमेटिक आ गया। सेल का रेट 1000 रुपया और यहाँ पे 100 रुपए का आपका डिस्काउंट आ गया। जैसे 0001 दो बार स्कैन किया तो 200 रुपए यहाँ पे डिस्काउंट हो गया 10% के हिसाब से। दोस्तों, उसके बाद भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि इसको हमें डिस्काउंट देना है किसी को फिर से, तो आप उसमें क्या करेंगे कि यहां पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए 10%, 20% जो भी देना है, यहाँ पे 20% डाल के यहाँ पे अपडेट कर दीजिए, तो आपको ये 20% डिस्काउंट आप यहाँ पे पकड़ लेगा। 10% के बजाय 20% पकड़ लेगा। मतलब आपको यहाँ पर भी आप सेट किया जा सकता है कि डिस्काउंट कितना परसेंट उसको देना है। इसके बाद आप यहाँ पे जाके आप इसको बिल बना लीजिए। बिल बनाते समय जैसे 1600 रुपए का बिल बनना है। अगर आप कुछ और डिस्काउंट इसको देना चाहते हैं तो राइट ऑफ में जाके आप डिस्काउंट दे सकते हैं। राइट ऑफ पे डिस्काउंट का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे 1600 का बिल है, जैसे मान लीजिए 1620 रुपए का बिल बना, सामने वाला 20 रुपया नहीं देना चाहता, तो उसको राइट ऑफ में आप मर्ज कर सकते हो। 50 रुपए तक, 40 रुपए तक, 30 रुपए तक, जितना आप कंपनी में सेट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे राइट ऑफ सेट हो जाता है। यहाँ पे कूपन के तौर पर भी डिस्काउंट आप ले सकते हैं। जितने अमाउंट, मतलब जो आप सेल कर रहे हैं, जैसे कि आपका कई बार ऐसा सेल लगाते हैं लोग कि आज अगर हम 50 मतलब 500 रुपए का सेल कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी आइटम खरीद रहे हो तो आपको 50 रुपए का नेक्स्ट टाइम परचेजिंग पे आपको कूपन मिलेगा। तो कभी भी आप इसको 1 महीने के अंदर में फिर रिपीट आप परचेज करके ये 50 रुपए का कूपन आप इसमें रिडीम कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो आपको ऐसा कूपन का ऑप्शन भी यहाँ पर है। अब मैं आपको परमानेंट जो डिस्काउंट है उसको मैं थोड़ा सा निकालना चाहते हैं, तो निकालने के लिए आपको यहाँ से गेट डाटा बटन पे आप क्लिक करिए। यहाँ पर जैसे 0001 था, 0001 था, और यहाँ पर इसको परमानेंट डिस्काउंट को मैं हटा के यहाँ पे 0 कर दिया। अब मैं आपको डिस्काउंट डेट बिटवीन के ऊपर बताना चाहते हैं, जैसे 1 तारीख के 5 तारीख के बीच में, या 30 तारीख से आपका 15 तारीख के बीच में। अब इस डेट बिटवीन के बीच में हमें डिस्काउंट लगाना है कुछ प्रोडक्ट पे, तो यहाँ पे हम जाएंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्काउंट ऑप्शन पे हमने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद जैसे 0001 है, तो यहाँ पे आप 0001 हमने सर्च कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो 0001 यहाँ पे शो हो गया। शो होने के बाद सारे प्रोडक्ट्स हम परमानेंटली ये डिलीट कर दिए यहाँ से। अभी हमें जो 0001 शो हुआ, मैंने डाला 28 तारीख से लेके और यहाँ पे डाल दिया 30 तारीख के अंदर तक। मुझे यहाँ पर आपका 10% की डिस्काउंट यहाँ पे मैंने दे दिया। तो इस तरीके से 10% की डिस्काउंट यहाँ पे हमने सेट कर दिया। तो अभी हमने यहाँ पे सेल पीओएस पे गए। अभी हम इस डेट बिटवीन के बीच में
हम जब तक सेल करेंगे इस प्रोडक्ट का 10% ही आएगा। जैसे 0001 किया, ऑटोमेटिक आ गया, ये ऑफर पीरियड में है तो इसलिए आ गया यहाँ पे देयर इज ऑफर 10% ऑन दिस प्रोडक्ट, मतलब इस प्रोडक्ट पे आपको 10% का डिस्काउंट अवेलेबल है। यहाँ पे जैसे 0001, अगर दूसरे प्रोडक्ट पे अगर हम स्कैन कर रहे हैं जैसे 002, यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं, ऑटोमेटिक स्कैन हो जाएगा। इस तरीके से अपने प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट, अगर उस पर ज्यादा डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप डिस्काउंट दे। डिस्काउंट में यहाँ पे अमाउंट वाइज भी है कि आपको अगर अमाउंट वाइज भी देना चाहिए तो डिस्काउंट, अमाउंट वाइज भी डिस्काउंट आप दिया जा सकता है। दोस्तों, माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में इजी और आसान तरीके से कई तरीके से आप डिस्काउंट आप दे सकते हैं। इसके बाद बाई 1 गेट 1 फ्री का ऑफर देना है तो भी आप लगा सकते हैं। ऑफर 1 में जाना है, यहाँ पर आपने लगा दिया कि ये जो प्रोडक्ट है आपका एक की खरीदी पे एक फ्री इस डेट से इस डेट के बीच में, तो इस तरीके से बाई 1 गेट 1 फ्री वगैरह का भी ऑफर आप लगा सकते हैं। दोस्तों, माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में ये जो रिटेल का आपका पूरा स्टोर होता है, इजी और आसान तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपने व्यापार की तरक्की आसान कर सकते हैं।